हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दरअसल राहुल गांधी विजय की नैया, विजय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, विजय जिनकी टीवीके ने पहली ही बार चुनाव लड़ा और 107 सीट जीत ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की 5 सीटों का समर्थन लेना अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। राहुल गांधी विजय की नैया को भंवर में ले गए हैं, मतलब राजनीतिक भंवर में ले गए हैं और यहां से विजय की नैया का निकल पाना लगभग नामुमकिन है। यह समझ लीजिए इस नैया का डूबना तय ही है और यह साफ साफ संकेत स्टालिन ने दे दिए हैं। राहुल गांधी राजनीति के लिए अनफिट हैं, एक बार फिर से यह साबित हो जाएगा। उनसे अपनी पार्टी नहीं चलती, उनसे अपने गठबंधन के जो साथी दल हैं वो नहीं संभाले जाते और सपना देखते हैं देश को संभालने का, सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। चेन्नई में एक बैठक थी जिसमें स्टालिन ने कहा, वास्तविकता देखिए, मौजूदा सत्तारूढ़ दल विजय की जो पार्टी है टीवीके, उनकी जो सरकार है, अपने दम पर स्थिर सरकार नहीं है, अपने दम पर यह बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। यह सरकार उन दलों के समर्थन से चल रही है जो कुछ समय पहले तक डीएमके के साथ थे, उनके नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थे। नहीं पता किस मोड़ पर यह गाड़ी अपना संतुलन खो दे और अचानक रुक जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, ये 3 महीने में भी हो सकते हैं, 6 महीने में भी हो सकते हैं। हम 5 साल का इंतजार नहीं कर सकते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के समर्थन का जो उन्होंने टीवीके को दिया है। अब स्टालिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये गाड़ी कभी भी रुक सकती है, संतुलन खो सकती है और हम 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। 3 महीने और 6 महीने की बात वो क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा जब विजय का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस दौरान जब एआईएडीएमके ने भी उनको समर्थन देने का, उसका जो एक बागी गुट है उसने समर्थन देने का ऐलान किया था, तब क्या कहा था स्टालिन ने? उन्होंने कहा था कि 6 महीने तक हम इस सरकार को नहीं छेड़ेंगे, यानी वो बहुमत साबित करने की मांग नहीं करेंगे सदन में। वो विजय की पार्टी बहुमत में है या नहीं इसको चैलेंज नहीं करेंगे और ये बात उन्होंने अब साफ कर दी और इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी। आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी क्यों? दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरह से गठबंधन तोड़ा, राहुल गांधी जिस तरह से जो पार्टी 1967 से डीएमके के साथ थी अचानक गठबंधन तोड़कर चली गई और गठबंधन से जाने का तरीका होता है जिस तरह से कई और पार्टियां जो डीएमके के साथ थी, छोटी छोटी पार्टियां, चाहे वो टीवीके हो, एमडीएमके हो या कुछ और पार्टियां हो, वाम दल हो, ये सारी पार्टियां भी छोड़ के गई, लेकिन उन्होंने समय लिया, स्टालिन से बात की, पार्टी को उनकी कन्विंस किया, डीएमके को बताया और उसके बाद फिर वहां से वो टीवीके के साथ आ गई। लेकिन अभी भी वो सबसे बड़ी बात है जो स्टालिन ये चीज कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस छोड़कर जो जो छोटी पार्टियां टीवीके के साथ गई हैं वो पार्टियां अभी भी डीएमके के अलायंस का ही हिस्सा है। जी, ये अद्भुत अलायंस है, डीएमके के अलायंस का हिस्सा है, लेकिन समर्थन दे रही हैं विजय की सरकार को तमिलनाडु में। राहुल गांधी ने अवसरवादिता की हद कर दी थी और ये बात स्टालिन भुलाने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने हर हाल में राहुल गांधी का साथ दिया। वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करते थे जब विपक्ष का कोई नेता इस बात के लिए राजी नहीं होता था, तब भी राहुल गांधी ने उनका साथ छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ 5 विधायकों को सत्तारूढ़ दल के साथ शामिल करने के लिए। स्टालिन कह रहे हैं जमीनी हकीकत को देखिए, मौजूदा सत्तारूढ़ दल अपने दम पर स्थिर सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं जीत सका। टीवीके सरकार केवल उन दलों के रणनीतिक समर्थन से चल रही है जो पहले डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा थे। हमारे प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा रहे कुछ दलों के रणनीतिक समर्थन की वजह से, रणनीतिक समर्थन, ये जो शब्द वो कह रहे हैं ना, ये आप देखिएगा, रणनीतिक समर्थन की वजह से ही टीवीके की ये गाड़ी किसी तरह चल रही है। ये सरकार कमजोर स्थिति में है और अगले 3 से 6 महीने के अंदर गिर सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि अभी से चुनाव की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। दरअसल टीवीके को ये चैलेंज जब दिया स्टालिन ने, तो उस दौरान जो एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री हैं बेंजामिन,
उनके सहित 5000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी के डीएमके में शामिल हुए हैं। यानी वो पार्टी हार गई, लेकिन जो लोग हैं वो उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यानी एआईएडीएमके का भविष्य खत्म हो चुका है, वो वैसे भी नजर आ रहा है। इसीलिए एक धड़ा संतुष्ट होकर टीवीके यानी विजय के साथ भी गया। लेकिन अब जो बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनके पास लोग आ रहे हैं। अभी भी लोगों को डीएमके पर भरोसा है, अभी भी लोगों को स्टालिन पर भरोसा, इसीलिए उनकी हार के बाद स्टालिन खुद अपनी सीट हार गए, उसके बावजूद भी उनके साथ आ रहे हैं। 5000 लोग अगर जुड़े हैं नेता और कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के, तो ये बड़ी बात है। दरअसल सबसे पहले विजय को समर्थन देने वाले राहुल गांधी ही थे। जैसे ही विजय ने 108, 107 सीट अब गिनी जाएंगी, लेकिन 108 इसलिए थी क्योंकि विजय 2 सीट से चुनाव लड़े थे और 1 सीट उन्हें बाद में छोड़नी पड़ी, जो छोड़नी पड़ती है अगर आप दोनों सीट से जीत जाते हैं, और वो दोनों सीट से जीत गए थे। तो जो समीकरण है तमिलनाडु के असेंबली का, 234 सदस्यों वाली असेंबली है जिसमें 118 का आंकड़ा बहुमत का है। लेकिन इस वक्त इस जो असेंबली है इसमें 234 की जगह 227 विधायक ही हैं, इसीलिए बहुमत का आंकड़ा भी 118 की जगह 114 हो गया है। मई में जब बहुमत सिद्ध करा था टीवीके ने, विजय ने अपनी पार्टी का तमिलनाडु विधानसभा में, तो उस वक्त टीवीके के 107, कांग्रेस के 5, आईयूएमएल के 2, वीसीके के 2, एमडीएमके और वामपंथी दलों के 1 से 2 विधायक उनके साथ थे। और फ्लोर टेस्ट के दौरान एआईएडीएमके के जो ओ पन्नीरसेल्वम है और षणमुगम है, उनके खेमे के बागी विधायकों ने भी समर्थन दिया था और इसी वजह से 144 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ था टीवीके को, विजय को, उनकी पार्टी को, और उनको बहुमत मिला था। लेकिन ये बहुमत रहने वाला नहीं है। एआईएडीएमके में अपनी अलग लड़ाई चल रही है। एआईएडीएमके के किसी भी नेता को विजय ने अपनी पार्टी में कोई पद नहीं दिया है, मतलब मंत्री नहीं बनाया है। कांग्रेस पार्टी साथ में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नाराज है स्टालिन, और इसीलिए उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि टीवीके की सरकार गिरा दी जाए। यकीन मानिए, अगर इन 5 विधायकों का समर्थन नहीं होता तो शायद स्टालिन इतनी जल्दी में ये कदम नहीं उठाते। लेकिन वो राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि जिन 5 विधायकों को आपने सरकार में शामिल कराने के लिए आपने मेरी पार्टी हार गई तो आप छोड़ के चले गए जीती हुई पार्टी के साथ, वो पार्टी सरकार में नहीं रहेगी, फिर मैं देखूंगा आप क्या करेंगे। क्योंकि अभी एआईएडीएमके का कोई भविष्य तमिलनाडु में नजर नहीं आ रहा, कोई और पार्टी इस वक्त दिख नहीं रही है, बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं करती है, अन्नामलाई अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, लेकिन वो कब तक सफल होगी और वो धरातल पर उतरेगी तो क्या होगा, उसमें वाकई लोगों का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे खुद इस पे डाउट है। क्योंकि अन्नामलाई जिस तरह से काम कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन खैर, देखना होगा भविष्य में क्या होगा, जब कुछ भी चीज सामने आएगी तब उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी स्टालिन राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि आप जिस सरकार के साथ गए वो सरकार गिर जाएगी और उसके बाद डीएमके आपको अपने साथ नहीं लेगी। जिस सरकार के लालच में आप गए थे, जब वो सरकार ही नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? हमने इंडिया अलायंस छोड़ दिया, हमने केंद्र में आपको समर्थन देना छोड़ दिया। हमारे 22 सांसद जो राहुल गांधी को समर्थन देते थे, जो संसद में बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी की हर बात का समर्थन करते थे, वो अब आपके साथ है नहीं। यहां तक स्टालिन ने तो ये भी कह दिया था, उनकी पार्टी ने लोकसभा में कहा था, स्पीकर को लेटर दिया था कि आप हमारी बैठने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी से अलग करें, क्योंकि अब हम उनके साथ नहीं हैं। तो स्टालिन, आप यकीन मानिए 3 से 6 महीने के अंदर ये सरकार खतरे में आ जाएगी। क्योंकि जो छोटे छोटे दल हैं, जिनका नाम भी मैंने अभी आपको बताया, उनमें ज्यादातर दल जो हैं वो साथ हैं, अभी किसके साथ हैं? डीएमके के ही, और डीएमके में नए लोग जुड़ रहे हैं। इससे भी स्टालिन उत्साहित हैं और वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि आपका तमिलनाडु में कोई वजूद नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप 5 विधायकों के दम पर सरकार में शामिल हुए हैं, हमें धोखा दिया। इसको बैकस्टैबिंग माना है स्टालिन ने। वो बहुत ज्यादा, देखिए, राजनीति में गठबंधन तोड़ना, छोड़ना, आना जाना ये होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार कर दिया और इसीलिए स्टालिन इतना नाराज है। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है और राहुल गांधी वाकई, उनको राजनीति की समझ नहीं है। क्योंकि चुनाव से पहले जब
टीवीके ने ऑफर दिया था साथ में चुनाव लड़ने का, तब राहुल गांधी राजी नहीं हुए। उनको 70 सीटें करीब देने के लिए टीवीके तैयार थी, बल्कि ज्यादा सीटें भी दे सकती थी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने, डीएमके ने उनको 23 सीट दी और उस पर ही 23 या 28 सीट दी थी, इस वक्त मैं थोड़ा सा भूल रही हूं, 28 या 23 सीटें दी थी, उस पर ही चुनाव उनको लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने मना कर दिया, जबकि जो स्टेट लीडरशिप थी तमिलनाडु की कांग्रेस की, वो चाहती थी कि हम टीवीके के साथ जाएं, नई पार्टी है। तब तो ये नहीं पता था कि इतना बहुमत आ जाएगा, लेकिन उनको ये पता था कि हमें ज्यादा सीटों पर लड़ने को मिलेगा, और जब तक आप ज्यादा सीटों पर लड़ते नहीं हो, आपके कार्यकर्ता वहां नहीं होते, आपके लोग वहां नहीं होते, आपकी पहचान खत्म होने लगती है, तो उनको लगता था कि हमको टीवीके के साथ नहीं जाना चाहिए। पहली गलती राहुल गांधी जाना चाहिए पहली गलती राहुल गांधी ने की, चुनाव के पहले टीवीके के साथ नहीं गए, और दूसरी उससे भी बड़ी गलती की, चुनाव के बाद नतीजे आते ही तुरंत पलटी मार के टीवीके के साथ आ गए, बिना स्टालिन और डीएमके को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। और इसका खामियाजा अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को केंद्र में तो भुगतना ही पड़ेगा, संसद में भुगत ही रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, राहुल गांधी भले ही इंडिया अलायंस की बैठक में कितना कहेंगे, जब आईडिया ऑफ इंडिया की बात आएगी तो डीएमके के हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ आएंगे, कोई ना साथ आने वाला। ये आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी अपनी दुनिया में सोचते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में करते हैं जो उनको करना होता है, उनको किसी से मतलब नहीं होता कि क्या वाकई धरातल पर चल रहा है। फिलहाल तो वो विदेश में, शायद अभी वापस नहीं आए हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, घूमना फिरना जरूरी है, ऐसे थोड़ी मोदी जी की तरह थोड़ी है कि बस बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ना 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 ना, ये नहीं होता, छुट्टी ज्यादा काम कम, वो वाला फॉर्मूला है राहुल गांधी का। खैर, ऐसा ना हो वापस आए तो उनको पता लगे कि अब क्या होगा तमिलनाडु में। जैसा होगा खबर तो मैं आपको दूंगी, लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा होगा? और जो लोग तमिलनाडु के हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जरूर जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।